मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ज्योग्राफी। क्वेश्चन नंबर 1, हार्बर किसे कहा जाता है? खराब मौसम में पानी वाले जहाज को जहां रखा जाता है उसे हार्बर कहा जाता है। नेक्स्ट, डॉक्स किसे कहा जाता है? जहाज़ों की डिज़ाइन या खराब जहाज़ों की मरम्मत डॉक्स में की जाती है। नेक्स्ट, भारत के 13 महत्वपूर्ण बंदरगाह के नाम। पहला, चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु, कोच्चि पोर्ट केरल में है, एन्नोर पोर्ट तमिलनाडु में है, कोलकाता पोर्ट पश्चिम बंगाल में है, कांडला पोर्ट गुजरात में है, मंगलोर पोर्ट कर्नाटक में है, मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र में है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र में है, पारादीप पोर्ट ओडिशा, तूतीकोरिन पोर्ट तमिलनाडु, विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश, पोर्ट ब्लेयर पोर्ट अंडमान और निकोबार, मरमगांव पोर्ट गोवा। आगे देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? महाराष्ट्र में, मुंबई पोर्ट। नेक्स्ट, भारत का सबसे दक्षिणी बंदरगाह कहाँ है? तमिलनाडु में, जिसे तूतीकोरिन बंदरगाह कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत का सबसे छोटा बंदरगाह कहाँ स्थित है? गोवा में, मरमगांव बंदरगाह। नेक्स्ट, विश्व के कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह। विश्व के, पहला, ग्वादर पोर्ट जो कि पाकिस्तान में है, चाबहार पोर्ट ईरान, सितवे पोर्ट म्यांमार, चितगांव पोर्ट बांग्लादेश, कॉफ़ी पोर्ट ब्राज़ील, संतोष पोर्ट ब्राज़ील। आगे देखते हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन कहाँ होता है? ब्राज़ील में। भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन कहाँ किया जाता है? कर्नाटक में। भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन कहाँ होता है? असम में। नेक्स्ट, भारत का एकमात्र राज्य जो आज़ादी के 15 साल बाद आज़ाद हुआ। गोवा, 1961 में। नेक्स्ट, भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में। नेक्स्ट देखते हैं। नहावा शेवा बंदरगाह कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, कोलकाता या हल्दिया बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? हुगली नदी। नेक्स्ट, भारत का पहला कॉर्पोरेटीकृत बंदरगाह कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, एन्नोर बंदरगाह। नेक्स्ट, भारत का सबसे नया बंदरगाह कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह जो कि अंडमान और निकोबार में है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह जो कि तमिलनाडु में है। आगे देखते हैं। आज़ादी के बाद भारत में आय का एकमात्र साधन क्या था? कृषि यानी एग्रीकल्चर। नेक्स्ट, भारत में कृषि को विकसित करने के लिए बनाई गई समिति। पहला, योजना समिति जिसे प्लानिंग कमीशन कहा जाता है, इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई। दूसरा है राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी, इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई। इन दोनों समिति को गैर संवैधानिक निकाय यानी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहा जाता है। नेक्स्ट, पहली पंचवर्षीय योजना कब लाया गया था? 1951 से 1956। नेक्स्ट, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि को विकसित करना। आगे देखते हैं।
योजना आयोग का नया नाम क्या है? नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 को बनाया गया। नेक्स्ट, भारत को कृषि प्रधान देश क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ की 55% जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय की गणना के लिए केंद्रीय सांख्यिकी विभाग सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों का आकलन किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि, द्वितीयक क्षेत्र यानी उद्योग, तृतीयक क्षेत्र यानी कि सेवा। नेक्स्ट, भारत में कितने प्रतिशत कृषि मानसून पर निर्भर है? 55%। आगे देखते हैं। भारतीय किसान कितना प्रतिशत खाद्यान्न फसल उगाता है? 60 से 65%। एग्जाम्पल के लिए गेहूँ, चावल, इसे खाद्यान्न फसल कहा जाता है। नेक्स्ट, भारतीय किसान कितना प्रतिशत वाणिज्यिक फसलें उगाता है? जैसे कि कपास, जूट। 35 से 40%। नेक्स्ट, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट, विश्व में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन कहाँ होता है? बांग्लादेश में। जूट उत्पादन विश्व में बांग्लादेश। आगे देखते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, भारत के कुल क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर कृषि होती है? 51%। नेक्स्ट, भारत के कुल क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर वन है? 21%। भारत के कुल क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत भाग बंजर भूमि है? 24%। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग चारागाह के लिए है? 4%। आगे देखते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, भारत में सबसे कम वन कहाँ है? हरियाणा में। नेक्स्ट, ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है: रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल। रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है, कटाई मार्च अप्रैल में की जाती है। रबी फसल को शीत ऋतु की फसल भी कहा जाता है। एग्जाम्पल गेहूँ, जौ, सरसों, चना, आलू, मटर इत्यादि। खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई में की जाती है और कटाई नवंबर दिसंबर में की जाती है। इसके जो मौसम है इसे मानसून ऋतु की फसल भी कहा जाता है। एग्जाम्पल धान, बाजरा, कपास, जूट, गन्ना, उड़द, मक्का। जायद फसल की जो बुआई है वो मार्च में की जाती है और कटाई जून में की जाती है। मौसम, रबी तथा खरीफ फसल के बीच के सूखे मौसम में इस फसल को काटा जाता है और बुआई की जाती है। एग्जाम्पल तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा इत्यादि। आगे देखते हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन कहाँ होता है? थाईलैंड। नेक्स्ट, भारत में सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन कहाँ होता है? भारत में केरल। विश्व में सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन कहाँ होता है? ब्राज़ील में। नेक्स्ट, भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, विश्व में सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन कहाँ होता है? भारत में। नेक्स्ट, भारत में सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन मध्य प्रदेश। आगे देखते हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन कहाँ होता है? चीन में।
भारत में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन असम। नेक्स्ट, विश्व में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन कहाँ होता है? अमेरिका में। नेक्स्ट, भारत में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, भारत में कृषि कितने प्रकार की जाती है? भारत में कृषि कितने प्रकार से की जाती है? 3 प्रकार से, मुख्य रूप से 3 प्रकार से। पहला, कार्बनिक कृषि, जिसमें रासायनिक खादों का उपयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट, अकार्बनिक कृषि, जिसमें रासायनिक खादों का उपयोग होता है। नेक्स्ट, सीढ़ीनुमा कृषि, पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा कृषि की जाती है। आगे देखते हैं। भारत में केसर और सेब का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? कश्मीर में। भारत में काजू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, भारत में सबसे ज़्यादा खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जाती है? नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में कॉफ़ी। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर स्वामीनाथन। आगे देखते हैं। हरित क्रांति का असर सबसे ज़्यादा किन राज्यों में हुआ था? हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, भारत में कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कर्नाटक के कुर्ग में। नेक्स्ट, पानी का एक क्षेत्र जो चारों ओर से भूमि से घिरा हो उसे क्या कहा जाता है? पानी का एक क्षेत्र जो चारों ओर से भूमि से घिरा हो क्या कहा जाता है? झील। नेक्स्ट, झील कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार, प्राकृतिक झील, कृत्रिम झील। नेक्स्ट, उत्तराखंड के कुछ प्रमुख झील के नाम। सातताल झील, देवताल झील, मालाताल झील, राकसताल झील, खुरपाताल झील, नैनीताल झील, नौकुचियाताल झील, डोडीताल झील। आगे देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के 2 प्रमुख झीलों के नाम। सूरजताल झील और चंद्रताल झील, हिमाचल प्रदेश के। नेक्स्ट, उड़ीसा के 2 प्रमुख झीलों के नाम। चिल्का झील, अनसुपा झील। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील किसे कहा जाता है? वूलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील किसे कहा जाता है? सुपीरियर झील, विश्व की यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट, कश्मीर की कुछ प्रमुख झीलें, प्रमुख झीलों के नाम। गंगाबाल झील, शेषनाग झील, नाग झील, नागिन झील, डल झील, वूलर झील। आगे देखते हैं। राजस्थान की कुछ प्रमुख झीलों के नाम। डिडवाना झील, नक्की झील, सांभर झील, राजसमंद झील, जयसमंद झील, पिछोला झील, फतेह सागर झील, काडिला झील, लूनफरसर झील, आना सागर झील, कोलायल झील, पुष्कर झील। नेक्स्ट, क्षेत्रफल और आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है? कैस्पियन सागर झील, जो कि यूरोप और एशिया के बीच स्थित है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील का नाम क्या है? कैस्पियन सागर झील। नेक्स्ट, एशिया की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है? कैस्पियन सागर की झील। नेक्स्ट, कैस्पियन सागर की झील की सीमा कितने देशों को छूती है? कुल 5 देशों को छूती है। रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान और ईरान।